हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कम वाट में। कम वाट में का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से कम वाट में को सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कम वाट में का यूज किस प्रकार किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक यूज ऑफ कम वॉट में। कम वॉट में का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में कम वॉट में को यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कम वॉट में की अगर बात की जाए, इसका अर्थ होता है वॉट एवर हैपन, यानी कि कोई चीज़ होना। इट मीन्स कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो। जब इस तरीके का सेंस आपका किसी भी सेंटेंस में आए तब आप यूज करेंगे कम वॉट में को। इसका पर्टिकुलर मीनिंग होगा चाहे कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी हो। इस सेंस में कम वॉट में का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, कुछ भी हो मैं इस कार्य को ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। जब आप इस तरीके के वाक्य बोलते हैं तब आप यूज़ करते हैं कम वॉट में को। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल, कुछ भी हो मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। आप इस तरह बोलते हैं कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा, एक ही सेंस है। अब देखिए कम वॉट में से इस सेंटेंस को हमने बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगेगा। हम चाहें तो कम वॉट पूरा सेंटेंस बोलने के बाद कम वॉट में को सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। उससे कोई अर्थ पर, मीनिंग पर यानी कि चेंज नहीं आएगा, अर्थ वो सेम देगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट सही हैं। चाहे तो आप कम वॉट में का प्रयोग शुरू में कर लें चाहे लास्ट में कर लें, ठीक है। जैसे इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे, कम वॉट में आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। इसके बाद जो भी सेंटेंस आपका होता है वो अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाइए, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनाइए। यदि किसी मॉडल का यूज है, जैसा सेम टेंस है आप उसे वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? देखिए सेकंड एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। तो कम वॉट में के बाद आप कॉमा लगा दें, कम वॉट में आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। आप कैन नॉट को चाहो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई कांट चेंज माई डिसीजन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, हम कहते हैं किसी से भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। तो आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, कम वॉट में आई कैन नॉट डू दिस वर्क। इस तरीके से। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हम कहते हैं किसी से भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो इसे इंग्लिश में किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे, कम वॉट में आई विल नॉट गो देयर। इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। गुस्से में है शायद कोई, तो आपसे कहेगा कि चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तब आप इसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले कम वॉट में को, कम वॉट में आई शैल नॉट टॉक टू यू। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा नहीं है आप इसे ऐसे ही बनाएं, आप चाहें तो कम वॉट में का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई शैल नॉट टॉक टू यू कम वॉट में, वो भी सही है अपने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे नहीं बुलाएगी। तो कम वॉट में सी विल नॉट इनवाइट हिम। इस तरीके से आप चाहो तो कम वॉट में का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हो, सी विल नॉट इनवाइट हिम कम वॉट में, आप ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा निभाऊंगा।
कहते हैं ना, अगर आपने किसी से प्रॉमिस कर लिया भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कम व्हाट में आई विल कीप माई प्रॉमिस, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए वह खाना नहीं बना सकती, तो कम व्हाट में सी कैन नॉट कुक द फूड। या आप ऐसे बना सकते हैं कि सी कैन नॉट कुक द फूड कम व्हाट में, इस तरीके से भी। देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, तो कम व्हाट में आई विल नॉट गो टू कानपुर। इस तरीके से आप बनाए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट गो टू कानपुर कम व्हाट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका टॉपिक, यूज ऑफ कम व्हाट में।